राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय हनुमान जी की, जय श्री राम। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल रहे, यही मेरी प्रार्थना है बाबा जी से और सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, आज मैं आपको एक सत्य घटना का जिक्र करूंगा, जो कि हमारे भगवान तो चमत्कार करते ही रहते हैं। कोई चमत्कार उनका सबकी नज़रों में आ जाता है, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि भगवान चमत्कार कर देते हैं, लेकिन वो किसी को नज़रों में नहीं आता है। ऐसा ही एक मेरे गांव में ही मेरे कान्हा जी द्वारा चमत्कार किया गया कुछ समय पहले, कुछ साल पहले। उसका मैं आपको वर्णन करूंगा। भगवान मुझसे कोई बात झूठ ना बुलाए, ये बिल्कुल सत्य घटना है। इनकी शरण में बैठकर, इनसे आज्ञा लेकर कान्हा जी बैठे हैं, और इनकी आज्ञा से सभी देवी देवताओं की और बाबा नीम करोली जी की आज्ञा लेकर मैं आपको ये घटना का जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान की महिमा के आगे कुछ भी नहीं चलता। उनकी महिमा अपरंपार है मेरे प्रभु की। तो दोस्तों, एक परिवार में एक सास है, दो बहुएं हैं, दो लड़कियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। ये घटना करीब 6 साल पहले की है दोस्तों, मेरे गांव की है। मैं अपना नंबर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कान्हा जी ने साक्षात चमत्कार किया था, और ये चमत्कार मैं चाहता हूँ कि सभी को पता चले और सभी भगवान की इस महिमा का आगे भी विस्तार, आगे भी शेयर करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक सास, दो बहुएं जो अलग अलग रहती हैं परिवार में, और दो उनकी नंदे हैं, उनकी शादी हो चुकी है। समय ऐसे ही चल रहा था। परिवार, सास छोटे लड़के के पास रहती है, और छोटी लड़की आती है उनकी, यानी कि उसकी ननंद बहू की, और वो कान्हा जी को लेकर आती है अपने साथ वृंदावन से, और अपनी भाभी को कहती है कि भाभी, तुम कान्हा जी की सेवा किया करो। तो उससे मना नहीं हुआ, बहू ने कान्हा जी को ले लिया, लेकिन उनका मन नहीं था। पता नहीं क्या बात थी, या उनसे सेवा भाव उनका चल नहीं रहा था, या पूग नहीं रहा था, निभ नहीं रहा था, ये तो वे ही जाने। तो वो लड़की तो 2-4 दिन रहने के बाद वहाँ से चली गई, यहाँ से, गांव में से। और कुछ दिन बाद, 10 या 15 दिन बाद, जब उस छोटी बहू से कान्हा जी की सेवा उनकी नहीं निभी, तो उसने पड़ोस में ही रहने वाली एक छोटी बच्ची को कान्हा जी को दे दिया कि मुझसे भगवान की सेवा नहीं होती, छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे ऊपर और पाप लगेगा। और उसने उस छोटी बच्ची को, 10-11 साल की बच्ची को कान्हा जी को दे दिया कि बेटी, तू कान्हा जी की, तू भगवान की सेवा किया कर, और तू इन्हें ले ले। तो वो बच्ची अपने घर पर कान्हा जी को ले आती है, और पूरे श्रद्धा भाव से भगवान की सेवा करती है। और ऐसे ही करीब 15 दिन बीत जाते हैं। तब तक सास को ये पता नहीं था कि कान्हा जी, उसने, बहू ने उस बच्ची को दे दिए हैं। और जब सास को पता चलता है कि जो कान्हा जी तेरी लड़की उस बहू को दे के गई थी, वो कान्हा जी उसने पड़ोस में रहने वाली उस छोटी बच्ची को दे दिए, तो वो उसके अपनी बहू के ऊपर बहुत गुस्सा हुई कि अगर तुझे नहीं लेने थे तो उसे मना कर देती, और उन्हें पड़ोस में लड़की को क्यों दे दिए तूने। ऐसे ही झगड़ा हुआ, और वो सास थी, जो सास कान्हा जी को लेने के लिए लड़की के पास आई और कहने लगी कि हमारे कान्हा जी
वापस ले दो। छोटी बच्ची ने उसको भगवान की भक्ति में इतनी श्रद्धा भक्ति बढ़ गई थी 15 दिन में। वो दिन रात सेवा करती थी बाबा कान्हा जी की, और वो कहने लगी कि मैं अपने कान्हा जी तुम्हें नहीं दूंगी। और वो ऐसे ही कान्हा जी को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। लेकिन वो वृद्धा औरत इतनी निर्दयी निकली, बहुत देर तक ऐसे ही कहा सुनी हुई, लेकिन वो छीना झपटी में कान्हा जी को उसके गोद से उठाकर वापस ले गई। और दोस्तों, वो छोटी बच्ची रोती बिलखती रही, और भगवान ने उसकी आत्मा का ऐसा श्राप लगाया उस औरत को कि वो 8-10 दिन बाद ही कान्हा जी को वापस ले जाने के 8-10 दिन के बाद ही जैसे पागल सी हो गई थी। और पागल सी हो जाने के बाद उसे बहुत दिखाया भलाया, फिर उसे अधरंग का असर हो गया, और फिर एक हिस्सा उसका शरीर काम करना बंद हो गया। ये दोस्तों, ये करीब 10-12 दिन बाद ही उसकी हालत हो गई थी। बिल्कुल ठीक ठाक स्वस्थ औरत थी, वृद्धा। और कान्हा जी को जब वो वापस लेके चली गई तो ये हाल उसका हो गया। उस छोटी बच्ची की ऐसी पुकार सुनी कान्हा जी ने, और उसकी ये हालत हो गई। आखिरी समय में 15-20 दिन के अंदर वो औरत लैट्रिन भी कपड़ों में करने लगी। इतनी दुर्गति हुई। बच्चे जहाँ भी दिखाना था दिखाया, लेकिन वो स्वर्गवास हो गया उस औरत का। तभी दोस्तों, एक बात मैं बताना भूल गया। जब वो औरत की तबीयत खराब हो गई थी, उसे अधरंग मार गया था, तो उसकी बहू वापस बच्ची को कान्हा जी देने आई थी, और बहुत ही हाथ पांव जोड़कर वो बच्ची के वापस उन कान्हा जी को दे के वापस चली गई। और बच्ची ने फिर कान्हा जी की सेवा करनी शुरू कर दी, और वो कान्हा जी आज भी वो बच्ची उनकी सेवा कर रही है दिन रात। और वो औरत, वृद्धा औरत का स्वर्गवास हो गया। दोस्तों, कान्हा जी की ये महिमा बिल्कुल अनजानी है, ये बिल्कुल मेरे नज़दीक की है। मैं नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि वो स्वर्ग में है। अगर कोई भाई ये इस बात का प्रमाण जानना चाहता है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे अपना नंबर दूंगा। मैं आपको आसपास में और लोगों से इस बारे में बिल्कुल पूछवा सकता हूँ। ये बिल्कुल सत्य घटना है। कान्हा जी ने उस औरत को ऐसी सज़ा दी, और वो 1 महीने के अंदर सारे काम हो गए, बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन वो पागल भी हुई, अधरंग भी मार गया, और उसकी ऐसी दुर्गति होकर वो मर गई। तो दोस्तों, भगवान की सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति अगर हम करें तो भगवान ज़रूर हमारी सुनते हैं दोस्तों। तो इसी के लिए, इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता की। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है, तो आगे भी आपको ऐसी ही बाबा जी की और श्री राम जी की और श्री कृष्ण जी की भागवत कथा है, वो चैनल पर है दोस्तों। सभी सुनते रहिए और धर्म लाभ उठाते रहिए। जय राम जी की।